मैं बात कर रहा हूं भारत में फैले उन भिखारियों की जो कि कहीं ना कहीं हर चौक से लेके चौबारों तक, मंदिर मस्जिद से लेके गुरुद्वारों तक हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन खबरदार, अगर आप इंदौर में हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के डीसी के द्वारा की गई उस घोषणा की और एक नए नियम की जो कि 1 जनवरी 2025 से वहाँ लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप वहाँ किसी को भीख देते हुए पाए जाते हैं तो आप पर FIR भी दर्ज हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसेट। साथियों, जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ भारत में भिखारी उन्मूलन इस कार्यक्रम की, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बेगर्स फ्री इंडिया करने का जो एक मुहिम भारत सरकार ने लिया है और उसकी कड़ी में ये पहला चरण आया है इंदौर से, फर्स्ट स्टेप। हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। भिखारी किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, क्या उनकी स्टडी होती है, दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कौन है और भारत सरकार जो इनको एलिमिनेट करना चाह रही है उसके पीछे पर्पस क्या है और इनकी तैयारी क्या है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको अवश्य फैलाएं। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, भारत सरकार का एक मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, जिसने यह फैसला लिया कि देश भर में सभी भिखारी जो हैं उनकी कहीं ना कहीं डेटा मैपिंग होनी चाहिए और उसके पीछे हमें जानना चाहिए कि कितने वो एबल हैं और क्या क्या रीज़न है, किन कारणों से वो भिखारी बने हैं और उनको एक सही जगह देनी चाहिए। और इसी कड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 शहरों का चयन किया गया। ये शहर हैं पटना, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कलकत्ता, इंदौर, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन शहरों का चयन कर मूलतः यह कोशिश है कि किस तरीके से हम अपने सड़कों को, सामाजिक प्रतिष्ठानों को, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे ऐसी जगहों को इन भिखारियों से दूर किया जाए। कारण पहले आप देखें ये वीडियो माना जा रहा है जुलाई 2024 का है, दिल्ली के चावरी बाजार का, जिसमें कि एक फॉरेनर जो ट्रैवलर है उसकी गाड़ी के पीछे कूद जाते हैं भीख मांगते हुए बच्चे। और इस तरह का दृश्य कोई नया नहीं है, यह आम बात है। सड़कों से लेकर चौराहा तक जहां कहीं भी आप देखते होंगे मंदिर मस्जिद में ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। और खास के जब हमारे पास भारत में बाहर से आने वाले पर्यटक उन जगहों पे होते हैं तो उनके साथ तो और विशेष आपने अक्सर देखा होगा दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसी जगहों पे। परिणाम क्या होता है? परिणाम 2 होते हैं। एक, जो भारत की छवि है उसको तो धक्का पहुंचता ही है, हमारी जो सामाजिक समरसता है और जो ये हमारा समाज का ताना बना है उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम सही तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं भिखारियों को भीख देकर? और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बड़े प्रमाण के साथ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं इस विषय पर भी मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंदौर ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसकी रूपरेखा क्या है। दोस्तों, इंदौर के ऑफिशियल्स ने, जो वहां के डीसी हैं आशीष सिंह, उनके नेतृत्व में एक टारगेटेड प्लान तैयार किया टू एलिमिनेट बेगर्स। और जब उन्होंने पता किया तब उन्हें पता चला वहां पे कि लगभग 3000 से ज्यादा ऐसे भिखारी हैं जो कि लखपति हैं, मोटा मोटी। जी हाँ दोस्तों, 30 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने छुड़वाया और उसको उन्होंने सेवाधाम उज्जैन में भेजा। 300 से ज्यादा औरतों को उन्होंने वहां से हटवा करके भिखारी के पेशे धंधे से और सेवाधाम उज्जैन में रिहेबिलिटेट किया। अब सवाल उठता है कि ये भिखारी हैं कौन और कहां से आते हैं ये भिखारी? क्योंकि भारत सरकार का जो ये सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय है ना, इसके बहुत ही टारगेटेड प्लान है और होना भी चाहिए। जो देश पिछले 5 साल से अपने 84 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना खिला सकता है, क्या वो इन भिखारियों को खाना नहीं खिला सकता? क्या देश इसमें सक्षम नहीं है? उत्तर है हाँ। तो फिर कौन है ये भिखारी, कहां से बनते हैं भिखारी, कहां से आते हैं ये भिखारी? 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार एक डेटा निकल के आया था।
डेटा निकल के आया था कि भारत में कुल भिखारियों की संख्या 4,13,000 है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या वेस्ट बंगाल से थी। और मजे की बात यह है कि उन भिखारियों का जब फर्दर और सेगमेंटेशन किया गया, उसमें 1 लाख से ज्यादा ऐसे भिखारी थे जो +2 पास थे। 5,000 से ज्यादा ऐसे भिखारी थे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होल्डर्स थे। लेकिन वो फिर भी उन्होंने अपना प्रोफेशन बेगिंग को चुना। आप कलकत्ता के नीमतल्ला घाट पे चले जाइए, लोग वहां डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए आते हैं और वहां पे लोगों को भोज खिलाते हैं, जैसा कि हिंदू धर्म में प्रथा है। आप उनमें से किसी आदमी को बोलो कि घर चल के काम करो, मैं अच्छा खासा वेज दूंगा, मैं बता रहा हूं लिटरली गाली देके जाएगा आपको। तो गो प्रैक्टिकली एंड चेक इट। दुनिया का सबसे अमीर भिखारी भरत जैन भारत में पाया जाता है, जिसकी कथित तौर पे संपत्ति 8 करोड़ है। मुंबई में उसके 2 बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, उसके बच्चे वहां के सबसे पॉश स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो आज भी CST के आगे भीख मांगता है। और भरत जैन क्यों? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे आप संभाजी काले की बात कर लो, लक्ष्मी दास की बात कर लो, कृष्ण कुमार की बात कर लो, सरवतिया देवी की बात कर लो, ये करोड़पति भिखारी हैं ये। इंदौर में भी जब छापा मारा पुलिस ने, तो मैंने बताया ना आपको कि कई ऐसी महिलाएं थी जिनके अकाउंट में 2.5 लाख, 3 लाख, 75,000, 1 लाख ऐसे करके अमाउंट पड़े हुए हैं। लेकिन उनका कहना था कि हम भीख मांगकर डेली बेसिस पर बिना किसी एफर्ट के 900 से 3,000 रुपए तक कमाते हैं। सबसे आसान तरीका, हिंग लगे ना फिटकिरी रंग आए चोखा। लेकिन प्रॉब्लम कहां? भिखारियों की अगर तह में अगर जाया जाए तो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे 2007 में स्लमडॉग मिलियनियर, ट्रैफिक सिग्नल, 2008 में स्लमडॉग मिलियनियर, ब्लडी बेगर्स, बहुत सारी। और आपको इससे पता चलता है कि एक्चुअल जो गरीब हैं, एक्चुअल जो अनाथ हैं, उनकी संख्या, उनकी तादाद बहुत कम है। बाकी अपने आप में पूरा का पूरा नेक्सस है, ये 14,000 करोड़ रुपए का नेक्सस है भिखारीपन का। और इन मूवियों में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से बच्चों को पकड़ना, असहाय लेडीज को पकड़ना, उनको फिजिकली डिसेबल करना और उनको एक जगह पे रखना, सुबह सुबह गाड़ियों से उठा करके अलग अलग चौराहों पर जाके प्लेस करना और डेली इवनिंग में फिर वहां से उनसे पैसे लेना। यह है तरीका। नो डाउट कारण कहीं ना कहीं पॉवर्टी है, कारण कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, कारण कहीं ना कहीं सोशल अनजस्टिस है, कारण कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी है। लेकिन आज के नए भारत में ये इतना बड़ा कारण नहीं रह गया, क्योंकि अब देखो ना इनका पैटर्न क्या होता है। कोई लेडी प्रेग्नेंट बन के होगी या उनके गोद में छोटा बच्चा होगा, अक्सर आप देखते होंगे। कोई गरीब टाइप का होगा, कोई बूढ़ा टाइप का होगा, और इस तरीके से हाई ट्रैफिक एरिया में भीख मांगते पाए जाएंगे, मंदिर में पाए जाएंगे, गुरुद्वारों में पाए जाएंगे। इस तरीके से वो उन्होंने पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा। धक्का भारत की छवि को भी पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमारे समाज की रियलिटी भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सलूट है उस जज्बे को, उस अप्रोच को, उस सोच को जो 2047 तक विकसित भारत की ओर पहुंच रही है। उसने अपना कंसर्न यहां भी क्रिएट किया कि जब तक ये भिखारी भाई सड़क पे हैं, जब तक इनको खाना नहीं मिल रहा, जब तक इनको परेशानी हो रही है, तब तक हम कैसे विकसित हो सकते हैं। और उसी के अंतर्गत ये एक टारगेटेड अप्रोच लिया गया कि पता करो, इनकी मैपिंग करो भाई। आधार कार्ड कहाँ के हैं इनके, ये कहाँ भीख मांग रहे हैं, रह कहाँ रहे हैं, इनके परिवार की संख्या क्या है, इनकी एनुअल इनकम क्या है, बैंक में इनके डिपॉजिट्स क्या हैं, कैश कितने हैं, उसके बावजूद ये क्यों भीख मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम विकसित राष्ट्र बन भी जाते हैं और फिर हमारे सड़कों पर अगर कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटक हो, देसी पर्यटक हो या किसी के साथ भी हो, कुछ इस तरीके की अभद्रता होती है जो हमने अक्सर देखने को मिला है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि अक्सर जो भिखारियों का जो अड्डा है ये क्राइम से रिलेट करके देखा गया है, तो वो भी एक बदनुमा दाग होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत सरकार ने जो अप्रोच ये लिया है, ये जो डिसीजन लिया है, रियली काबिल तारीफ है। हाँ, नो डाउट 60 साल तक सत्ता की मलाई चाटने वाले कुछ भी दल और उनकी फेंके गए रेबरियों पे पेट पालने वाले मार्क्स और लेनिन के जो ये तथाकथित औलादे हैं, लेफ्ट लिबरांडूज, वो फिर यहाँ पे आकर के अपना कहीं ना कहीं जो विधवा विलाप फिर शुरू कर देंगे।
उनका उधर जो दर्द है वो शुरू हो जाएगा ना। ये गरीबी को हटा रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, भिखारी को भीख नहीं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, करेंगे बॉस। लेकिन कोई बात नहीं है, नाटक भी तो इन्हीं का मचाया हुआ है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। 1947 से लेकर 2025 तक न गरीबी हटी न गरीब हटा। कोई प्लान ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। अगर सड़क सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और उस सड़क पे सफाई रखने की कोशिश की जा रही है तो वो सफाई हर तरीके की होनी चाहिए, और उस दिशा में उठाया गया यह बहुत ही बेहतरीन कदम है। और मजे की बात मैं करता हूं कि डीसी आशीष सिंह इंदौर, जी हाँ, इंदौर अपने आप में मिनी मुंबई कहा जाने वाला वो शहर जो कि 2017 से लेकर 2023 तक 7 साल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 रैंकिंग पे आया है। कर सकता है बॉस, दूसरी शहर भी कर सकते हैं। लेट्स सी ये पायलट प्रोजेक्ट्स कितनी इफेक्टिवली कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किए जाते हैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय कदम, लेट्स अप्रिशिएट इट। और हाँ, जाते जाते एक और चीज, आपको अपने शहर में किसी चौराहे पे कहीं भिखारी दिखे तो आप उसको पैसा ना दें, क्योंकि वो पैसा दे करके ना कहीं हम उसको मेंटली इनेबल करते हैं, एक गलत मैसेज देते हैं, कुछ काम ना करो और सीधा आकर के भीख मांगो, पैसे मिलते हैं। आप उसको काम करने का जरिया दे, काम करने का रास्ता बनाए, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि भाई मेहनत करने से पैसा आता है। प्लीज डोंट इनकरेज देम। जी हाँ, डोंट इनकरेज द बेगर्स, सपोर्ट देम मेंटली नॉट मॉनिटरली। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह के किसी विषय के लिए फिर आगे मिलेंगे। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 1 जनवरी से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, कई नई चीजें आ रही हैं, उसी कड़ी में एक और ये वीडियो। और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।